हुकूमत चाहे कोई भी हो, हुकूमत नवाज शरीफ की हो, तहरीक इंसाफ की, शहबाज शरीफ की या अनवारुल हक काकड़ की, जब भी गरीबों को रिलीफ देने की बात हो तो हर हुकूमती वजीर की ज़बान पर एक ही बात होती है कि वो IMF के हाथों मजबूर है, इसलिए गरीबों को कड़वी गोली निगलना होगी। बिजली के भारी बिल में कुछ रिलीफ देने की बात हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, गैस का टैरिफ चेंज करना हो, हर चीज़ को IMF के साथ नथी कर दिया जाता है और तमाम का तमाम बोझ ये कहकर अवाम पर लाद दिया जाता है कि ये IMF की मंशा है। हकीकत यह है कि IMF ने कभी हुकूमत पाकिस्तान को गरीब अवाम पर बोझ लादने का नहीं कहा। IMF हुकाम बार बार ये दोहराते रहे हैं कि अब हुकूमत से अशराफिया से ज़्यादा टैक्स लेने और गरीबों पर बोझ कम करने का मुतालबा करते हैं और ये पाकिस्तानियों की अक्सरियत भी चाहती है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत जिनका ताल्लुक खुद अशराफिया से है वो इसके बिल्कुल उलट हुक्म सादर करते हैं। वो अपने अहकामात और अमाल से अशराफिया का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जबकि गरीबों को कुचलने का कोई मौका नहीं दिया जाता। आलमी मालियाती इदारे यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात दोहराई कि हम अपने प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी अमीरों से मजीद टैक्स वसूल करें और पाकिस्तान के गरीब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। UN जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से MD IMF की मुलाकात हुई और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जिस वक्त वो ये बात कर रही हूँ, ये उसी बात को दोहरा रही हैं, उसी मौक़िफ़ को दोहरा रही हैं जो आज से चंद माह पहले सामने आया था। इसी पर बात करेंगे इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हारून शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्रिस्टीना जॉर्जीवा क्या कह रही हैं आपने सुना होगा और आज से पहले भी वो तकरीबन इसी तरह का स्टेटमेंट दे चुकी हैं। तो क्या वजह है कि हम जो अशराफिया है उस पर टैक्स लगाने से कतराते हैं? हमने देखा कि बिजली के बिलों पर कोई मैकेनिज़्म बनाने की बात हुई, फिर खुद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मुफ्त बिजली के यूनिट्स लेते ही नहीं हैं। हत्ता कि जब उनके पास वापडा के मुलाजमीन का मामला रखा गया तो वो वाला मामला भी, यानी उनको कुछ पैसे दे के बिजली के मुफ्त यूनिट्स वापस लेने वाला, वो भी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं हो सका। क्या वजह है सर? जी, इस पे दो चीजें हैं। एक तो क्रिस्टलिना बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी फॉर्मल कॉलीग भी हैं वर्ल्ड बैंक की और मैं बहुत सालों से उनकी थिंकिंग को समझता हूं। देखिए, मसला इस वक्त ये है कि IMF हमें ये कह रहा है कि आपका ऑलरेडी बजट का खसारा बड़ा है, या तो आप मजीद अशराफिया पे टैक्स लगाएं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें जो लोग मुस्तहिक हैं, जो पिस रहे हैं, जिनके ऊपर मनफी असरात पड़ रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल पे, या आप अपने अखराजात को कम कर लीजिए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत दोनों काम नहीं कर रही। ये जो एक इंटरिम गवर्नमेंट है जिसपे मुझे थोड़ा तज्जुब है, कम से कम अखराजात में कमी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में कमी के ऊपर तो उनको पॉपुलिस्ट बल्कि सपोर्ट भी मिलती, लेकिन ना वो उन्होंने उस साइड पे किया है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम IMF के कहने की वजह से रिलीफ नहीं दे पा रहे। इसकी वजह मुझे दो समझ आती हैं। एक तो इसकी वजह ये समझ आती है कि जो पूरी हमारी एक ऊपर मशीनरी है वो एक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स और पावरफुल बिजनेसमैन का एक नेक्सस है जो एक्सट्रैक्टिव है। जैसे पोस्ट कॉलोनियल इसको हम कहते हैं कि आप कुछ लोगों से चीजें लिए जाएं और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट ना करें। अब उसको तोड़ने के लिए एक तो समझ भी चाहिए, बट ऐसे लोग चाहिए जो उस नेक्सस का या उस अशराफिया का हिस्सा ना हो। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी रूलिंग एलीट है वो सारी एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है, मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं, और वो जो है गरीब के लिए गुंजाइश नहीं निकाल रहे। वरना हुकूमत के पास इतने एरियाज हैं जिनके अंदर वो खर्चे कम कर सकती है, डिपार्टमेंट बंद कर सकती है, डुप्लीकेशन है, लोगों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, बाहर के दौरे हैं। कुछ तो सिग्नल देना चाहिए। मैंने बहुत से ममालिक में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, 2008 का मैंने यूके और यूरोप का देखा है। फर्स्ट थिंग द गवर्नमेंट डज इज कि वो एक मैसिव ऑस्टेरिटी ड्राइव अनाउंस करती है अपनी। जब आप ऑस्टेरिटी अनाउंस करते हैं कि हमने 30% अपना खर्चा कम कर दिया, फिर लोगों को आपके ऊपर एतमाद आता है। अगर लोग ये देखें कि आप अपने ना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, ना खर्चे कम कर रहे हैं, ना अशराफिया टैक्स दे रही है, उसी तरह प्रोटेक्शन मिल रही है कुछ इंडस्ट्रीज को, तो लोग क्यों हुकूमत के साथ खड़े होंगे? अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा इवेंचुअली। अच्छा हारून साहब, ये कोई पॉलिटिकल विल का मामला है कि विल नहीं है, यानी करना चाहते हैं या करना चाहते नहीं है, या फिर ये कि ये करना तो चाहते हैं लेकिन करने दिया जाता नहीं है? क्योंकि मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी याद आता है जिसका नाम मोहम्मद खान जुनेजो है, और जिन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए थे जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन का सामना करना पड़ा था। अल्टीमेटली ही हैड टू गो बैक। तो क्या यही वजह है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है
وہ یہ ہونے نہیں دینا چاہتا ہے. یعنی اسمگلنگ کے خلاف اس وقت ایک کوئرسو فورس استعمال کی جا رہی ہے, لیکن انٹیریئر منسٹر آف دا کنٹری یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ ٹاپ 8 جو لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے بینیفیشری ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی دیکھیں, اس وقت انفارچونیٹلی میرٹ کے اوپر کہیں کام نہیں ہو رہا ہے. نہ بیوروکریسی کے اندر ہمیں میرٹ دکھائی دیتا ہے, نہ پالیسی میکنگ کے اندر میرٹ دکھائی دیتا ہے, نہ جو ہمارے یہ کی لیکیجز کی جگہ ہیں, ادارے ہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں, ان کو ٹرانسپیرنٹلی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ somebody جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں. تو یہ جو کلوژن جب بنتی جاتی ہے ایک سوسائٹی میں ان اے ویکلی گورنڈ سسٹم, اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اب ہماری جو ریڈ لائن آئی ہوئی ہے معیشت کی, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں یہ نیکسس, جہاں بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں, یورپ کے اندر جب رنیسا ہوا تھا یا چین کے جب سوچا کہ میں نے اب یہ لیکیجز روکنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے, تو کسی کو تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ون نیڈس ٹو اسٹینڈ ٹال, اور اس کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. مجھے ابھی کوئی ایسا لیڈر دکھائی نہیں دے رہا جو اس کو لیڈ کرے اور لوگ اس کو پبلک سپورٹ بھی کرے. دیکھیں بیوروکریسی جو ہے وہ پاور کہاں سے گین کرتی ہے؟ وہ اپنی پاور بیس کو, بجٹس کو بڑھاتی ہے, سیکریٹو رہتی ہے, پاورفل لوگوں کے ساتھ ایک الائنس بنا لیتی ہے. سیاستدانوں کو وہ الائنس توڑنے کے لیے ایک تو سمجھ بھی لانی پڑتی ہے. یہ پولیٹیکل ول کا کوئی ایز سچ یہ نہیں ہوتا کہ میرا نیت خراب ہے. آپ کو اس کو بڑے ٹیکٹفلی طریقے سے سمجھ کے اور اس کو پالیسی سے توڑنا پڑتا ہے. اچھا ہارون صاحب لاسٹلی قطع کلامی کے لیے معذرت, وی آر ٹیکسنگ دا پور مور اینڈ مور, ہم یہی دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کامنر یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ مطلب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, شتر بے بہار ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پیرشیبل آئٹمز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بڑھتی چلی جائیں گی, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہم نے کل سامنے رکھی, اس کے مطابق بھی ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا. واٹ از اینڈ ٹو اٹ؟ کیا اس کا کوئی سرا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ان اے وے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. دیکھیں نا, ابھی تو یہ ہے کہ جو آپ کی مڈل سفید پوش طبقہ اور جو غریب طبقہ ہے ان کا تو لائف سٹائل بدل چکا ہے, کیونکہ نہ وہ کالج کی فیس دے پا رہے ہیں, نہ وہ بسوں کے کرائے دے پا رہے ہیں, جاب لاسز اس کے علاوہ ہیں. تو وہ تو اس وقت اپنی لائف کو مزید شرنک کر رہے ہیں کہ جیسے بھی گزارا کر لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشرافیہ کو کب ہٹ کرے گا؟ اب یہ چیز آپ, یہ جو ہماری معیشت ہے 1.کچھ% کے اوپر گروتھ, اس کے اوپر ہم اس کے اوپر اپنے جو اخراجات ہیں حکومت چلانے کے یا سبسڈیز کے یا پروٹیکشن کے, اب ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. ابھی ہم ایسٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایونچولی جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے, ورنہ پھر آپ کے پاس بارگیننگ کی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے.